हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था। तो उसमें क्या था कि अगर हम कोई इंटीग्रल लेते हैं 1/x⁴n a to dx, तो ये कन्वर्जेंट होगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और डाइवर्जेंट होगा जब n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल्स टू 1 होगी। और a यहाँ पे क्या है? एक ये पॉजिटिव नंबर है, a ग्रेटर देन 0। तो इस रिजल्ट का हम आज यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट में। तो इस लेक्चर में एक टेस्ट डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, कंपैरिजन टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे और एक ही प्रॉपर्टी। तो इंटीग्रल की क्या एक प्रॉपर्टी होती है? अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हैं, जिसमें एफ ऑफ एक्स वो लेस देन आर इक्वल्स टू है जी ऑफ एक्स के, और ये कहाँ पे है? इस इंटरवल में ए टू बी में। तो अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन इस तरह से रिलेटेड है, तो उनके बीच में इंटीग्रल का क्या रिलेशन होगा? अगर मैं इंटीग्रेट करूं इसी डोमेन में ए टू बी में, तो जो इंटीग्रल वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की वो लेस देन होगी जी ऑफ एक्स से। मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन लेस देन आर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स के है, तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू भी जो फंक्शन ग्रेटर देन है उससे कम होगी। तो ये दो एक रिजल्ट और एक प्रॉपर्टी हम इस कंपैरिजन टेस्ट में यूज करेंगे। तो देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट क्या है हमारा। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या लिखा गया है कि अगर हम कोई यहाँ पे दो इंटीग्रल लेते हैं, एक इंटीग्रल है a to एफ ऑफ एक्स डी एक्स और दूसरा इंटीग्रल है a to फाई ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स हैं वो अगर इस तरह से रिलेटेड है कि एफ ऑफ एक्स वो हमेशा लेस देन है फाई ऑफ एक्स से एक्स की सभी वैल्यू के लिए। मतलब क्या हुआ? एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी रेंज देखता हूँ इंटीग्रेशन की, तो वो क्या है? ए टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन है फाई ऑफ एक्स से। यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू ली है। अगर फंक्शन की मॉडुलस वैल्यू भी इससे ग्रेटर देन होती है तब भी ये कंपैरिजन टेस्ट वर्क करेगा। और इस कंडीशन का मतलब है कि ए से कोई भी वैल्यू, हम ए से बड़ी कोई भी वैल्यू, ए या ए से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो सभी के लिए कंडीशन होल्ड करेगी। अगर इस तरह से कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो अब इंटीग्रल में क्या रिलेशन होगा? देखो, फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास कि यहाँ पे जो फंक्शन फाई ऑफ एक्स लिखा है तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू भी इसकी इंटीग्रल वैल्यू से बड़ी होगी। तो अब यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस के बारे में कैसे बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास ये जो बड़ा इंटीग्रल है, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, तो जो इससे छोटा इंटीग्रल है वो भी कन्वर्ज करेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर छोटा इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है, अगर ये डाइवर्जेंट है, और बड़ा इंटीग्रल, अगर ये छोटा इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो बड़ा इंटीग्रल भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है। अगर छोटा इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो उससे जो भी बड़ा फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन वो भी डाइवर्जेंट करेगा। इसी तरह से अगर बड़ा इंटीग्रेशन ये इसका इस फंक्शन का कन्वर्जेंस है तो इस छोटे वाले का भी कन्वर्ज करेगा। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कैसे हम इस कंपैरिजन टेस्ट को किसी इंटीग्रल के लिए अप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि इंटीग्रेट करना है हमें 0 to इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस टोटल इंटीग्रल की हमें क्या बतानी है? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हमें इसकी बात करनी है। तो यहाँ पे देखो, हम अगर यहाँ पे फंक्शन लेते हैं इसको, तो मैं इसको ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। तो हमें एक फंक्शन फाई ऑफ एक्स चूज करना पड़ेगा। कोई फंक्शन में फाई ऑफ एक्स, इस फंक्शन को यूज करके कि एफ ऑफ एक्स वो लेस देन हो जाए फाई ऑफ एक्स से। तो फाई ऑफ एक्स हम चूज करने के लिए क्या करेंगे? देखो, एक कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? वो लेस देन आर इक्वल्स टू 1 होती है। कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? लेस देन आर इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इस टोटल इंटीग्रल की बात करूं, तो ये टोटल इंटीग्रल किससे लेस देन होगा? देखो क्या लिखा है हमारे पास, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये लेस देन होगा, इस इनक्वलिटी से देखते हैं हम कि देखो यहाँ पे इनक्वलिटी हमारे पास लिखी है क्या? कॉस एक्स का मॉडुलस वो क्या है? लेस देन आर इक्वल्स टू 1 से। ठीक है,
तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 1/x² का, तो क्या मिला, मॉडुलस ऑफ cos x अपॉन 1+x² वो लेस देन होगा 1/1+x² से। तो यहां से हमें देखो टोटल से मिल जाएगा कि जो फंक्शन, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन होगा मॉडुलस ऑफ cos x अपॉन 1+x², और इसकी वैल्यू लेस देन होती है 1/1+x²। तो फाई ऑफ x की हम क्या वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, 1/1+x²। तो यहां से देखो हमारे पास क्या रिलेशन मिला इन दोनों से हमारे पास रिलेशन निकल के आया कि f ऑफ x है वो लेस देन है फाई ऑफ x से। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रल वैल्यू अगर फाई ऑफ x की कन्वर्जेंट आ गई तो f ऑफ x जो फंक्शन हम लेके चल रहे थे इसका इंटीग्रेशन ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंट डिपेंड कर रही है फाई ऑफ x की कन्वर्जेंट पे। तो फाई ऑफ x की हम वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, वो क्या है, हमारे पास जो लिमिट ली गई 0 टू इन्फिनिटी, और फाई ऑफ x क्या है 1+x² dx, और 1+x² dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x, और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, अब tan 0 होता है, और इन्फिनिटी tan की वैल्यू किस पे इन्फिनिटी होती है, tan π/2 पे क्या होती है, tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी की जगह tan π/2 पुट कर देंगे, tan इनवर्स tan π/2। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या लिमिट मिलेगी π/2। ये एक फाइनाइट है वैल्यू हमारे पास। तो कंपैरिजन टेस्ट से हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/1+x², ये क्या है, ये हमारे पास कन्वर्जेज है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटीग्रल हम ले रहे थे कंपैरिजन टेस्ट है, बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हम लिख देंगे कि ये जो इंटीग्रल लिया है ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करके किसी भी इंटीग्रल के बारे में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में जानकारी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू e⁻ -x², और x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी। तो इस रेंज में हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन किया गया है e⁻ -x²। अब यहाँ पे हमें फाई ऑफ x सेलेक्ट करना है। तो फाई ऑफ x सेलेक्ट करने के लिए देखो, फाई ऑफ x जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इस इंटीग्रल को हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं एक बार। 0 टू इन्फिनिटी e⁻ -x² dx लिखा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 टू 1 e⁻ -x² dx प्लस 1 टू इन्फिनिटी e⁻ -x² dx। तो देखो इसको इस तरह से ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो ये इंटीग्रल लिखा है इसकी रेंज फाइनाइट है, और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है e⁻ -x² ये बाउंडेड है। तो रेंज फाइनाइट है और यहाँ पे जो इंटीग्रांड लिखा है बाउंडेड, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई रेंज बाउंडेड है, रेंज फाइनाइट है और इंटीग्रल बाउंडेड है, तो वो हमेशा इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो 0 टू 1 में ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब इसकी बात करेंगे सेकेंड इंटीग्रल की, तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, 1 टू इन्फिनिटी e⁻ -x²। तो इसमें कंपैरिजन टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। मतलब क्या है कि फाई ऑफ x हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो फाई ऑफ x हम अगर फाइंड करें तो e⁻ -x², ठीक है, e⁻ -x² ये किसके बराबर है, e⁻ -x² के। अगर मैं इसमें कोई एक नंबर ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू, जो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है, वो ग्रेटर देन हो जाएगी। अगर मैं इसमें x मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा जो फंक्शन e⁻ -x² के। और यहाँ पे x क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 के लिए जो ये इंटीग्रल लिखा है ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो बराबर हो जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये सिर्फ एक ही बार है। तो अब हमारे पास फंक्शन किस तरह से मिल गए, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास क्या है, फाई ऑफ एक्स है। अगर मैं इंटीग्रल की रेंज ब्रेक नहीं करता 0 to 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी पड़ती, 0 to इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू जब 0 से 1 होती, यहाँ पे देखो मैंने जब ब्रेक किया तो इसके लिए लिख रहा हूँ ना, अगर मैं इंटीग्रल टोटल लेता, ये टोटल 0 to इन्फिनिटी टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 to 1 में अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 के बीच में पुट करता हूँ तो ये हमेशा ग्रेटर देन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1/2 पुट करूँ तो ये 1 है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन इस तरह से कि फाई ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि एक फाइनाइट इंटीग्रल उसको पहले अलग कर दिया जो कन्वर्जेंट था, और बाकी बचा हुआ इस पे हम कंपैरिजन टेस्ट अब अप्लाई करेंगे। इस टोटल पे क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं हमें एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स मिल गया, तो फाई ऑफ एक्स हमारे पास ये रहा और एफ ऑफ एक्स ये रहा। तो फाई ऑफ एक्स अगर कन्वर्जेंट करेगा, फाई ऑफ एक्स अगर ये कन्वर्जेज होगा तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी ये कन्वर्ज करेगा, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में हमने इस तरह से इंटीग्रल के बारे में देखा था। अब देखो हमें इंटीग्रेट किसका करना है, फाई ऑफ एक्स, मतलब x इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करो, हमें क्या है कि फाई ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हमारे पास लिमिट है 1 to इन्फिनिटी। फाई ऑफ एक्स क्या है, 1 to इन्फिनिटी x इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को t पुट कर लो। तो एक्स स्क्वायर को जब t पुट करेंगे तो 2x dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज x dx बराबर dt अपॉन 2। देखो x और dx इसकी जगह हम पुट कर देंगे dt अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे t। जब लिमिट चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे x में लिमिट लेके आएंगे, तो x में जब यहाँ पे हम t बराबर 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 होगी, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो तो वही रहेगी 1 to इन्फिनिटी, और e टू पावर माइनस टी आ जाएगा, और x dx को लिखेंगे dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। अब हमें इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस टी का पता है, वो क्या होता है, e टू पावर माइनस टी का e टू पावर माइनस टी और माइनस का एक साइन और आएगा, और लिमिट लेंगे हम 1 to इन्फिनिटी। तो लिमिट इसकी कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगी, माइनस ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस 1 पुट करेंगे तो ई टू पावर माइनस 1। अब ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी को हम किस तरह से और लिख सकते हैं, अगर माइनस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई टू पावर इन्फिनिटी, और ई की वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग होती है। तो देखो यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या है, ये 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े नंबर की अगर पावर इन्फिनिटी होती है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। जैसे मैं ए टू पावर इन्फिनिटी लिखूं, और अगर इसकी वैल्यू क्या होगी 0, अगर ए लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के बीच में है, इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है, 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी है, तो ये हमारे पास 1 अपॉन ई क्या है, वो लेस देन 1 हो जाएगा। ई की वैल्यू 2.7 है, लेकिन 1 अपॉन ई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमें क्या लिमिट मिलेगी, 1 अपॉन ई, और ये लिमिट क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई ऑफ एक्स इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल, देखो 1 to इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 1 to इन्फिनिटी टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्ज, ये भी कन्वर्ज करेगा। अब 2 कन्वर्जेंट इंटीग्रल हैं यहाँ पे, हमें टोटल तो इसकी बात करनी है ना, 0 to इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी बात करनी है। और ये किसके इक्वल लिखा गया था, 1 to इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 to ये लिखा गया था 0 to 1 किया था मैंने, यहाँ पे ये 0 to 1 है, और प्लस 1 to
इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, अगर दो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और उनका सम तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये टोटल हमारे पास क्या होगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन करे कंपैरिजन टेस्ट यूज करके। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, उनको तुम ट्राई करना। देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं। अब इसमें हमें क्या कि एक फंक्शन दिया गया, दूसरा कैसे बनाना है, ठीक है। अगर कहीं पे साइन कॉस इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए लिखा है, तो अगर मैं इसके लिए फाई ऑफ एक्स चूज करूँ तो वो देखो क्या होगा, यहाँ पे है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये लेस देन आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है साइन एक्स वो हमेशा लेस देन आर इक्वल्स टू होता है 1। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम, और ए हमारे पास क्या है, अब ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यहाँ पे ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, ए के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन तुम बना सकते हो, एक तो ए ग्रेटर देन ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके, और एक वैल्यू ए ग्रेटर देन 1। तो 0 से 1 के बीच में ब्रेक कर लेना, 1 टू इन्फिनिटी के बीच में ब्रेक कर लेना इसको। तो उस तरह से हमें यहाँ पे फाई ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स मिल जाएंगे। अगर ये कन्वर्ज कर गया तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम जो हमने क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे वो टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर कोई इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पे जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 अगर है तो ये कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये कन्वर्ज कर गया, तो इस वजह से ये टोटल कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन के लिए हो गया। अब इसमें देखो किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मैं कोई फंक्शन x लूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये लेस देन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है, क्लियर है ना ये, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, इधर भी एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें -1 किया है, तो ये इस तरह से होगा, क्योंकि इसमें हम -1 घटा रहे हैं ना, और ये तो वही है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अगर मैं दोनों का स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये इनक्वलिटी हमारे पास ऐसी रहेगी, ये टोटल हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी इनक्वलिटी चेंज करूँ, मतलब क्या है कि इसको उधर लेके जाऊँ और इसको इधर लेके आऊँ, तो हमें क्या मिलेगा कि हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स लेस देन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। देखो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन इस पे आएगा, इस टोटल पे 1 अपॉन, तो ग्रेटर देन साइन यहाँ पे आया, और लेस देन में क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये रहा, इसका इंटीग्रेशन करना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स को। अगर ये डाइवर्जेंट हो गया, अगर हमारे पास छोटा इंटीग्रल डाइवर्जेंट होता है तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज कर जाएगा। तो लिमिट क्या ली जा रही है, 2 से इन्फिनिटी ली जा रही है, तो हमारे पास वही जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसी को हम अप्लाई कर देंगे। 2 से इन्फिनिटी लिमिट है और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसकी पावर 1 है, तो 1 के लिए क्या था, अगर n बराबर 1 है तो ये डाइवर्ज करेगा, तो ये डाइवर्ज हो गया, तो इसका मतलब टोटल डाइवर्ज होगा कंपैरिजन टेस्ट से। तो इस तरह से हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन इनको और इनको और इनको तुम लोग ट्राई करना, अगर नहीं आते हैं तो इसको पूछना, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं शुरुआत से देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ओके, थैंक यू।